क्या आपको पता है कि गोल को लिखना क्यों ज़रूरी है? दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि हमको अपने गोल को अचीव करना चाहिए, हमें अपने जीवन में एक लक्ष्य रखना चाहिए। हम अपने जीवन को एक दिशा देनी चाहिए, हमको एक जीवन को एक दिशा देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक कॉमन सवाल है कि अगर हमारे जीवन में एक दिशा नहीं है, दिशाहीन है, या अभी तक आपको पता ही नहीं है इस बात का कि हमारे जीवन में गोल होना भी चाहिए, तो आपके लिए ये वीडियो है। आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। 97% लोग दुनिया में सपने देखते हैं दोस्तों। ये एक बहुत बड़ा फिगर है कि 97% लोग दुनिया में सपने देखते हैं। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं, हर आदमी सपने देख सकता है। लेकिन सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं दोस्तों जो सपने को लिखते हैं। अब आप जान करके आश्चर्य होंगे कि वो 3% का सक्सेस रेशियो सबसे हाई है, सबसे ऊपर है, जो 3% लोग सपने को अपने लिखते हैं। तो आप में ये ध्यान देना है कि सिर्फ सपने नहीं देखना है, सपने को लिखना भी है। सपने अगर आप लिखते हैं तो उनके पूरे होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये एक साइंटिफिक स्टडी के अनुसार ये रिसर्च हुआ है कि जब हम अपने सपने को लिखते हैं तो वो सपने को शुरुआत या उस गोल को जीने की शुरुआत कर देते हैं। कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पे ऊपर ऐड करने लगता है जब हम अपने गोल को लिखते हैं, और बार बार हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को याद भी दिलाते रहते हैं। इवन सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है और उस गोल के लिए वो एक्शन प्लान भी करता है जब हम सोते रहते हैं तब पर भी। लिखने की आदत के लिए ये 6 स्टेप बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आखिरी में मैं आपको एक प्रो टिप बताऊंगा जो आपके गोल को लिखने में और उसको अचीव करने में बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों, सबसे पहला ये है कि गोल लिखना क्यों ज़रूरी है। पहला स्टेप तो ये है, हमको अपने आप से पूछना चाहिए कि गोल लिखना क्यों ज़रूरी है। आप कहीं शांत जगह चुन करके बैठिए, आप पूरा एक दिन लीजिए इसके बारे में। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको पॉज करके आप डिसाइड करिए कि आपको गोल लिखना क्यों ज़रूरी है, आपके जीवन में गोल होने क्यों चाहिए। दोस्तों, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम जी हों, चाहे एलन मस्क हों, चाहे शाहरुख खान हों, चाहे जितने भी आप सफल लोगों को देखेंगे, जितने भी सफल लोगों को आप सुनेंगे, उनके बीच में एक चीज़ कॉमन आपको मिलेगी, वो उनके सबके जीवन में एक गोल होता है और वो अपने गोल को लिखते भी हैं। दोस्तों, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो हमको सफल लोगों को अगर हम केवल कॉपी करते हैं, उनकी कुछ आदतें अगर हम कॉपी कर लें तो हम भी सफल हो सकते हैं। अगर हम असफल लोगों की कुछ आदतें कॉपी कर लें तो हम असफल हो जाते हैं। एकदम सिंपल सा फार्मूला है दोस्तों। अगर आपने अभी तक कोई लक्ष्य नहीं लिखा है तो आप किसी और के लक्ष्य के लिए काम करेंगे, ये आप मान के चलिए दोस्तों। अगर आपने अभी तक कोई लक्ष्य नहीं लिखा है तो आप किसी और के लक्ष्य के लिए ज़रूर काम करेंगे। दोस्तों, दूसरा स्टेप है स्मार्ट गोल बनाना कैसे सीखें। दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं SMART, स्मार्ट। उसको स्मार्ट गोल भी बोल सकते हैं। जैसे आप बहुत सारे लोग सपने देखते हैं, मैं अगले 6 महीने में 50,000 रुपये कमाऊंगा, ये एक गोल हो गया। उसमें अगर आप एक चीज़ और ऐड कर दें कि मैं डिजिटल मार्केटिंग से कमाऊंगा, यूट्यूब से कमाऊंगा, जॉब से कमाऊंगा, तो वो आपका एक टाइम फ्रेम हो जाता है। तो स्मार्ट हो गया। इसको समझते हैं स्मार्ट का मतलब क्या होता है। पहला है एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, जिसके बारे में जो चीज़ चाह रहे हैं उसके बारे में एकदम आपका क्लियरिटी होनी चाहिए, स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। दूसरा है M, मेजरेबल होना चाहिए। स्पेसिफिक के साथ साथ वो मेजर भी किया जा सके, उसको अपने गोल को आप मेजर भी कर पाएँ, आपका मेजरेबल गोल भी होना चाहिए। ए मतलब अचीवेबल। अब ऐसा नहीं कि मैं एक दिन में 5 किलो वजन कम करूंगा, तो वो क्या है, अचीवेबल नहीं है। स्पेसिफिक भी है, मेजरेबल भी है, लेकिन वो अचीवेबल नहीं है। तो ऐसे गोल हो जो अचीव कर पाए अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी स्किल के अनुसार। जो आपने स्किल सीखी है, आपके पास जो क्षमता है, जो टैलेंट है, उसके अनुसार आप अपने गोल को बना सकते हैं और अचीवेबल भी हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो आप अचीव कर पाएँ, रिलेवेंट हो। आप जो काम अभी कर रहे हैं उसके साथ साथ उस गोल को अगर आप लेकर चलते हैं तो वो रिलेवेंट भी होना चाहिए, मतलब एक टाइम फ्रेम में जुड़ा हो। मैं अगले 6 महीने में 50,000 कमाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग से, तो उसमें आपने एक डेट डाल दी कि मैं 31 दिसंबर तक 50,000 रुपये कमाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग से। तो आपका एक टाइम फ्रेम के साथ गोल वो हो गया। फिर है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड बहुत ज़रूरी है। रिलेवेंट के साथ साथ अगर टाइम बाउंड नहीं होगा तो आप गोल को अचीव करने में थोड़ी समस्या होगी और आपका सब कॉन्शियस माइंड उसके हिसाब से काम नहीं कर पाएगा। वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आपको गोल कब तक अचीव करना है। आप फिर टाइम पे टाइम बढ़ाते जाएंगे। और तीसरा स्टेप है दोस्तों,
गोल को ऐसे लिखें जैसे वो पूरा हो चुका है, प्रेजेंट टेंस में लिखें। जैसे आप लिखते हैं कि मैं बनूंगा, तब ब्रेन कहता है अच्छा मैं कभी नहीं बनूंगा। लेकिन आज जब आप लिखते हैं कि मैं बन चुका हूं, मैं एक सफल यूट्यूबर हूं, मैं एक सफल बिजनेसमैन हूं, तब आपका ब्रेन उसको सबकॉन्शियस माइंड उसको मान लेता है, फिर उसके हिसाब से वो एक्ट करने लगता है। जब आप सफल हो गए हैं तो सफल लोगों के बारे में आप सोचना चालू कर देते हैं, सफल लोग की क्या क्या आदतें होती हैं उसके बारे में आप सोचना चालू करते हैं, उसके बारे में एक्टिविटी आपकी बढ़ने लगती है। इस तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड तुरंत आइडेंटिफाई करके उस पर एक्ट करना चालू कर देता है। जैसे मैं अपने हर दिन, आप इसको रोज अफर्मेशन में दोहराइए, विजुलाइजेशन करिए। विजुलाइजेशन बहुत बेस्ट टेक्निक है और अफर्मेशन उसके साथ हो जाएगा तो कमाल हो जाता है दोस्तों। इसी चैनल पे दोस्तों मैंने विजुलाइजेशन अफर्मेशन से रिलेटेड भी वीडियो बनाई है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। आप इसको दोहरा सकते हैं, मैं हर दिन अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूँ, मैं हर दिन अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूँ। इसको आप बार बार 5 मिनट 2 मिनट जितना भी आपको समय मिलता है, सुबह दोपहर शाम जब भी आपको समय मिलता है, इसको बार बार दोहराइए, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड भी याद रखेगा और आपको खुद को भी याद रखेगा। क्योंकि दोस्तों आज हमारे जीवन में इतनी व्यस्तता हो गई है, सोशल मीडिया का इतना प्रभाव हो गया है, हम अपने गोल को, अपने जो मेन गोल है उसको ही भूल जाते हैं। तो ये चीज़ आप बार बार खुद को याद दिलाइए कि मैं अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूँ। दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग चौथे स्टेप की तरफ। चौथा स्टेप है लिखना तो है, लेकिन केवल एक बार लिखने से काम नहीं हुआ दोस्तों। हर सुबह एक बार लिखिए, आप दोपहर में अगर समय मिलता है तब लिखिए, शाम को लिखिए, हर सुबह उठकर और हर रात सोने से पहले कम से कम एक नियम तो बना ही लीजिए दोस्तों कि हमको अपने गोल को कम से कम 10 बार 11 बार लिखना है। और अगर आपके पास एक गोल डायरी है तो उसके वो बेस्ट तरीका है, आपको याद रहेगा कि आपको अपने गोल पर लिखना है। कम से कम दोस्तों 90 दिन ये करके अपनी आदत को, हैबिट को कन्वर्ट करिए, लिखने में कन्वर्ट करिए, जिससे आप क्या होगा, एक हैबिट बन जाएगी तो आप लिखेंगे, डेली लिखेंगे। और अपने गोल को स्पेसिफिक रखिए, जैसे कि मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमाता हूँ, एकदम प्रेजेंट टेंस में लिखिए। मेरी फिटनेस शानदार है, मैं स्वस्थ हूँ। इस तरीके से आप प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे तो आप अपने गोल को और करीब चलते जाएंगे। मेरा यूट्यूब चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँच चुका है, मैं एक सफल यूट्यूबर हूँ। ये आप प्रेजेंट टेंस में अपने आप को मान करके इस तरीके से लिखिए। मैं जिस नौकरी पर आप जाना चाहते हैं उस नौकरी के बारे में लिखिए कि मैं इस नौकरी पर पहुंच चुका हूं। उसके हिसाब से अपने थॉट को रखिए, अपने विजुलाइजेशन पावर को रखिए। उसके हिसाब से आपका गोल देखेंगे कि धीरे धीरे आप उसके करीब पहुंचते जाएंगे। और 5वां स्टेप है अपने गोल को एक्शन प्लान में बदलिए। अपने गोल को जब आप एक्शन प्लान में ले आते हैं तब उस पर रियल वर्क चालू होता है। वैसे तो सोचने में कोई भी सोच सकता है, लेकिन जब आप उसको वाकई में करने जाते हैं, एक्शन में लेने जाते हैं, तब आपको रियल चैलेंजेस मिलते हैं। दोस्तों सिर्फ गोल लिखने से कुछ भी नहीं होता है, उसको जब तक आप एक्शन प्लान नहीं करेंगे, एक्शन में नहीं ले आएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। 6 महीने में आपको अगर 10 kg वजन कम करना है तो उसके लिए आपको हर दिन 30 मिनट का वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको चीनी शुगर बंद करनी पड़ेगी, आपको 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी पड़ेगी, हफ्ते में कम से कम एक बार अपने प्रोग्रेस जो आप गोल डिसाइड किए हैं और आप कहाँ तक पहुँचे हैं उसको आपको दोनों मेज़र करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको लेकर चलनी पड़ेगी दोस्तों, तभी आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। और छठा अगर हम स्टेप की बात करें दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमको अपना एक विजन बोर्ड बनाकर रखना चाहिए। विजन बोर्ड से क्या होता है, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर के फॉर्म में या वीडियो के फॉर्म में चीज़ों को देखता है तो वो जल्दी मेमोराइज करता है, जल्दी उसके हिसाब से वो एक्टिंग करता है, उसके हिसाब से वो प्लान बनाता है। लिखने के साथ साथ अगर हम विजुलाइज करें, उसकी एक फिल्म बना लें या पिक्चर अपने दिमाग में बना लें या फोटो अगर हम जहाँ ज़्यादा समय रहते हैं अपने दीवार पे सामने रखें, तो विजन बोर्ड बनाने से फ़ायदा होगा कि हमारे गोल बहुत फास्ट तरीके से कन्वर्ट होने लगते हैं। जब आप गोल को देखना शुरू करते हैं तो ब्रेन उस पर विश्वास करने लगता है, उसके हिसाब से फिर वो ऐड करने लगता है। दोस्तों अब वक्त आ गया है दोस्तों एक्शन लेने का, और जैसा कि मैंने आपसे शुरू में एक वादा किया था कि मैं आखिरी में आपको एक प्रो टिप बताऊंगा, तो दोस्तों प्रो टिप ये है, मेरी एक खुद की टेक्निक है, मेडिटेशन प्लस विजुअलाइजेशन प्लस अफर्मेशन, MVA। दोस्तों MVA क्या है? जब हम मेडिटेशन करते हैं तो सबसे पहले समझिए कि हमारा माइंड शांत हो जाता है, और आपको भी पता है जब शांत मस्तिष्क होता है
उससे हम डिसीजन फास्ट ले सकते हैं। उससे अगर हम कोई चीज़ विजुलाइज करते हैं तो वो फास्ट तरीके से यूनिवर्स से कनेक्ट होता है, ब्रह्मांड से कनेक्ट होता है। अगर हमारे दिमाग में बहुत सारी उथल पुथल चल रही, बहुत सारी चीज़ें बम्बार्ड की तरह चल रही हैं आज के समय में, तो हम विजुलाइज करेंगे भी तो नहीं हो पाएगा, हम अफर्मेशन करेंगे भी तो वो एक्चुअल रियलिटी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम मुंह से तो बोलेंगे लेकिन हमारा बैक ऑफ द माइंड क्या होगा, वो निगेटिव जा रहा होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको अपने मन पे काम करना होगा दोस्तों। मन को कम करने के लिए या मन को शांत करने के लिए उसका बेस्ट तरीका है ध्यान। ध्यान इसी चैनल पे मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है और इन फ्यूचर और भी बनाऊंगा, तो ध्यान जाकर आप सीखिए कैसे आप कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ध्यान करिए, फिर आप उसको विजुलाइज करिए, फिर अफर्मेशन के साथ साथ आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों अब वक्त है एक्शन लेने। इस वीडियो को बंद होने के बाद ये 3 काम आप जरूर करिए। पहला, अपना टॉप 1 गोल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दूसरा है, एक गोल डायरी लीजिए जिसपे आप अपने गोल को लिखेंगे दोस्तों। और तीसरा है, आप अपने 3 दोस्तों को जिनको आप दिल से चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए। और हाँ दोस्तों, हम चाहते हैं कि हम एक फ्री गोल सेटिंग आपके लिए टेम्पलेट भेजें, तो गोल लिखकर कमेंट करिए, हम आपको एक फ्री में गोल टेम्पलेट जरूर भेजेंगे। सपने देखने वाले तो बहुत हैं, पर उन्हें जीने वालों में दम होना चाहिए, जीने वाले बहुत कम हैं। आज फैसला कीजिए आप किस ग्रुप में हैं। जय हिंद, जय हिंद।